दुनिया का सबसे भारी दरवाज़ा वो होता है, जिसे खोलने के बाद आपको सुकून नहीं, बल्कि घुटन महसूस हो। जब अपना ही घर घर ना लगे, बल्कि ईंट पत्थर का एक मकान लगने लगे, तो समझ लीजिए कि नींव में कहीं दरार आ चुकी है। स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं खास बातें, जहां हर कहानी दिल को छूती है और हर सीख जीवन को दिशा देती है। यह विद्या शास्त्री जी गीता ज्ञान श्रृंखला का छठा एपिसोड है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो एक छत के नीचे साथ तो रहते हैं, लेकिन फिर भी मीलों दूर है। कहानी है शेखर की। 35 साल का एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट। लोग कहते थे शेखर की किस्मत बहुत अच्छी है, बड़ा घर, सुंदर पत्नी जिसका नाम सुमन था और 2 प्यारे बच्चे। लेकिन शेखर की असली कहानी उसकी कार के अंदर थी। रोज शाम को ऑफिस से लौटकर शेखर घर के बाहर 15 मिनट तक कार में ही बैठा रहता था, अंदर जाने की हिम्मत जुटाने के लिए। ऐसा नहीं था कि अंदर कोई झगड़ा होता था। शेखर और सुमन में कभी ऊंची आवाज में बहस नहीं होती थी, लेकिन उनके बीच एक अनकही खामोशी आ गई थी। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त दोनों अपने अपने मोबाइल में देखते रहते। शेखर को लगता, सुमन को मेरी मेहनत की कद्र नहीं है, मैं मशीन की तरह कमा रहा हूँ, पर उसे बस अपनी दुनिया से ही मतलब है। उधर सुमन को लगता, शेखर के पास मेरे लिए 2 मीठे बोल बोलने का भी वक्त नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे और दोनों अपनी अपनी जगह अकेले भी। शेखर को लगने लगा था कि वो बस एक एटीएम मशीन और ड्राइवर बनकर रह गया है। उसका अपना वजूद कहीं खो गया है। वो अंदर ही अंदर इतना भर गया था कि उसे जीवन बोझ की तरह लगने लगा। अगले दिन जब शेखर अपने दोस्त अमित को अपनी समस्या बता रहा था, तो अमित ने उसे धर्मपुर जाकर विद्या शास्त्री से मिलने की सलाह दी। अगले ही दिन वो आश्रम पहुंचा, जहां पहुंचते ही उसे सुकून सा महसूस हुआ। शेखर विद्या शास्त्री जी के पास जाकर बैठ गया। शास्त्री जी ने उसके झुके हुए कंधों को देखा। चेहरे पर वो थकान थी जो काम की नहीं, मन के बोझ की थी। शास्त्री जी ने धीरे से पूछा, शेखर, घर जाना अब घर नहीं लगता ना? ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी ड्यूटी पर जा रहे हो। यह सुनते ही शेखर की आंखों से वो आंसू गिर पड़ा जिसे उसने महीनों से रोक रखा था। उसने अपना दिल खोल दिया। गुरुदेव, मैं थक गया हूँ। मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? सिर्फ उम्मीदें। ये ले आओ, वो कर दो, बिल भर दो। क्या मेरा काम सिर्फ जरूरतें पूरी करना है? मेरे घर में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। सुमन और हम अजनबी बन गए हैं। मुझे लगता है अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। मैं इस घुटन से भाग जाना चाहता हूँ। शास्त्री जी ने उसकी पूरी बात सुनी। फिर वो उसे आश्रम के एक कोने में ले गए, जहाँ रेत की ढेर थी। शास्त्री जी ने शेखर से कहा, शेखर, नीचे झुको और दोनों हाथ में जितनी हो सके उतनी रेत भर लो। शेखर ने दोनों मुट्ठियों में रेत भर ली। शास्त्री जी बोले, अब इस रेत को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करो। जितनी ताकत है पूरी लगा दो, एक भी कण गिरना नहीं चाहिए। शेखर ने मुट्ठी जोर से बंद की, लेकिन वो जितना जोर लगा रहा था, रेत उंगलियों के बीच से उतनी ही तेजी से फिसल रही थी। कुछ ही सेकंड में मुट्ठी लगभग खाली हो गई। शास्त्री जी बोले, अब दूसरी मुट्ठी खोलो और हथेली को सीधा और खुला रखो। शेखर ने हथेली खोल दी। रेत हथेली पर टिकी रही, एक भी कण नहीं गिरा। शास्त्री जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शेखर, तुम्हारे रिश्ते भी इस रेत की तरह है। तुमने इसे अपनी उम्मीदों की मुट्ठी में बहुत कस के जकड़ रखा है। उसे ऐसा होना चाहिए, उसे मेरी कद्र करनी चाहिए, उसे यह करना चाहिए। तुम जितना कस रहे हो, रिश्ता उतना ही फिसल रहा है। जिस दिन तुम मुट्ठी खोल दोगे, यानी उम्मीदें छोड़ दोगे और बस स्वीकार कर लोगे, सब कुछ तुम्हारे पास टिक जाएगा। फिर शास्त्री जी ने गीता का वो गहरा श्लोक पढ़ा, जो महाभारत काल में जितना उचित था, उतना ही आज और आने वाले समय में भी होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगोत्स्व कर्मणि। शास्त्री जी कहते हैं, हम इस श्लोक का मतलब सिर्फ काम से समझते हैं, पर यह रिश्तों पर भी उतना ही लागू होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ प्रेम देने यानी कर्म पर है, बदले में प्रेम पाने यानी फल पर तुम्हारा हक नहीं है। जब तुम यह सोचकर प्यार करते हो कि बदले में वो भी मेरी तारीफ करे, तो वो प्यार नहीं सौदा है, और जब सौदा घाटे में जाता है तो दुख होता है। शेखर, एक हफ्ता बिना किसी उम्मीद के प्यार करके देखो। मांगना बंद करो, देना शुरू करो, मुट्ठी खोल दो। फिर शास्त्री जी ने शेखर को 3 व्यवहारिक तरीके बताए रिश्तों को सही करने के। पहला, मैं नहीं हम। तुम सोच रहे हो मुझे क्या नहीं मिला, एक बार सोचो सुमन को क्या नहीं मिला। शायद वो भी तुम्हारी ही तरह अकेली महसूस कर रही हो। शायद वो भी इंतजार कर रही हो कि तुम पूछो। पहल तुम्हें करनी चाहिए। दूसरा, 15 मिनट का नियम। घर के अंदर खामोशी को तोड़ो। रोज रात को 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना टीवी, सिर्फ तुम और वो। कोई शिकायत नहीं, कोई बिल की बात नहीं, सिर्फ हाल चाल। आज का दिन कैसा था, यह एक सवाल जादू कर सकता है। तीसरा, आभार। हम कमियां तो रोज गिनाते हैं,
अच्छाई कब बताई थी आखिरी बार। आज घर जाओ और किसी एक छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। खाना अच्छा था या कपड़े प्रेस करने के लिए शुक्रिया। तारीफ मरे हुए रिश्तों में भी जान फूंक देती है। शेखर की बंद मुट्ठी अब खुल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि वो रेत की तरह अपने जीवन को भी खो रहा है। उस शाम जब शेखर घर पहुंचा तो वो कार में 15 मिनट नहीं बैठा, वो सीधा अंदर गया। सुमन किचन में थी। शेखर ने जाकर चुपचाप पानी की बोतल भरी और कहा, आज बहुत थक गई होगी ना तुम। सुमन रुकी, उसने पलट कर देखा, शेखर था। उसकी आंखों में हैरानी थी और फिर हल्की सी नमी आ गई। महीनों बाद उस घर में सन्नाटा खत्म हुआ था। दोस्तों, रिश्ते रेत की तरह होते हैं। उन्हें अपनी शर्तों की मुट्ठी में कैद मत कीजिए। उन्हें आज़ादी दीजिए, खुलापन दीजिए। ये हमेशा आपके पास रहेंगे। यह कहानी उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और शेखर की तरह आज कौन कौन अपनी उम्मीदों की मुट्ठी खोलने को तैयार है? कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा। यदि आज की सीख ने आपके मन में थोड़ी भी शांति जगाई हो तो इस श्रृंखला का अगला एपिसोड जरूर सुनिएगा। हर एपिसोड जीवन को लेकर आपके नज़रिए को बदलता है। अगर आप हमारे इस साधना का समर्थन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए माध्यम से कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।